सो गाइस वेलकम। आज मेरे साथ हैं मिस्टर रुद्रा और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेंस फिजिक क्लास ए एमेचर ओलंपिया मुंबई के। आज मेरी रिक्वेस्ट करने पर ये स्पार्टन्स जिम विकासपुरी आए हुए हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गोल्ड जीतने के पीछे इनकी क्या जर्नी, क्या स्ट्रगल और क्या क्या इनके एफर्ट्स रहे हैं। सो वेलकम रुद्रा। सो रुद्रा, पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू सर। सबसे पहले आप मेरे व्यूअर्स को ये बात बताइए कि एक्चुअली में आपने स्टार्ट कब किया है, कितनी चैंपियनशिप्स आप आज तक प्ले कर चुके हो, पार्टिसिपेट कर चुके हो? जी एक्चुअली पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। जी। वो पहले जो मेरे भाई थे वो भी बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, वो भी खेलते थे, मिस्टर दिल्ली में खेले थे वो। ठीक है। तो उनके उससे मैंने स्टार्ट किया कि मैं भी खेलूँ करूँ। ठीक है। तो देन मैंने 2019 में पहला शो खेला था शेरू क्लासिक। अच्छा, और वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में। ठीक है। तो उसमें मेरी कोई प्लेसिंग नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब ठीक था, मेरे को लगा कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जी। देन फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा धीरे धीरे करके। घर वालों को तो होता ही है, सपोर्ट करते कम है पहले। देन मैंने बोलते हैं ये मसल मेनिया। जी। मसल मेनिया का जो दिल्ली में शो हुआ था मैंने वो खेला। उसमें मेरा मेंस फिजिक में आया था सेकंड प्लेस आई थी आई थिंक। अच्छा। हाँ, और बॉडी बिल्डिंग में मेरी फर्स्ट आई थी जूनियर में। देन उसके बाद मैं क्वालिफाई कर गया था इंडिया के लिए। तो फिर मैंने इंडिया भी खेला, उसमें मेरी दोनों कैटेगरी में फर्स्ट आई थी। तो फिर उसके बाद घर वालों को भी लगा कि भाई बच्चा जीत रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा करना चाहिए इन्वेस्ट। देन फिर मैंने स्टार्ट करा दोबारा से। उसके बाद होता है ना कि खा पी के मोटा हो जाता है इंसान। हाँ। मेरे को थोड़ा शुगर टूथ बोलते हैं शायद, आई थिंक। जी। हाँ, स्वीट टूथ हाँ, बोलते हैं, जिनको बहुत पसंद होती है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मीठा काफ़ी पसंद है। तो फिर उसके बाद मैं खा पी के फिर से मोटा हो गया। देन फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें। तो मैंने सोचा अब की बार एमेच्योर ओलंपिया जो मुंबई में होता है उसकी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैं शायद एनपीसी का शो खेलना पड़ता उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। यस। तो मैंने गोवा में रीजनल शो था वो खेला, उसमें मेरी 3rd प्लेसिंग आई। अच्छा। तो फिर मैं क्वालिफाई हो गया था कि मैं एमेच्योर ओलंपिया खेलूँ। देन फिर लॉकडाउन हो गया। ओके। तो फिर वापसी से वही वो मीठा खाना, ट्रेनिंग ना करना नहीं करना, तो फिर मैं वापस वहीं आ गया। मतलब चीज़ें छूट गई बीच में से। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन लगना, एकदम बीमारी आई है, किसी को पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो फिर वो डर, उस वजह से फिर घर वालों ने जाने नहीं दिया, तो घर पे ही करते थे। उससे इतना कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है। मतलब ठीक है हेल्दी हो, इतना कुछ हुआ नहीं। देन उसके बाद मैंने दोबारा तैयारी करी मिस्टर इंडिया के लिए। सोचा कि मैं IBBF मिस्टर इंडिया के लिए प्रेप स्टार्ट करूँगा। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो फिर मैंने स्टार्ट करी प्रेप। मेरे जानकार भाई हैं, अभिषेक नाम उनका, दिल्ली पुलिस में हो जी। उन्होंने मेरे को बताया कि राजनायक सर हैं, उनके पास चले जाओ। तो मैं वहाँ गया, उनके अंडर मैंने मिस्टर दिल्ली खेला। अच्छा। हाँ, उसमें मेरी 2nd प्लेसिंग आई थी। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ताल कटोरा नहीं, शायद ये जो है नहीं है गुजरात भवन। अच्छा जी। हाँ जी, वहाँ पर हुआ था। हाँ उसमें हुआ था। उसमें मेरी 2nd प्लेसिंग आई थी। ओके। उसके बाद फिर मैं मिस्टर इंडिया के लिए ट्रायल वगैरह होनी थी। देन फिर से लॉकडाउन हो गया। अच्छा, मतलब लॉकडाउन के चक्कर में आपकी जो चैंपियनशिप्स हैं वो हमेशा चेंज होती चली गई। हाँ जी। अच्छा रुद्रा, बीच में आपने नाम लिया कि आपने मसल मेनिया में भी पार्टिसिपेट किया। और मैं रिसेंटली ही एक और एथलीट से मिला था जिनका नाम है मिस्टर कृष्ण गोपाल। हाँ जी। और उन्होंने वहाँ पर ओवरऑल भी विन किया हुआ है, बट उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत बैड रहा है। उनका कहना ये था कि उन्होंने किसी दूसरी फेडरेशन, एलाइट क्लासिक, ओम क्लासिक, ऐसी फेडरेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, जिसकी वजह से कि मसल मेनिया फेडरेशन ने उनको अनफॉलो कर दिया और उनको बैन कर दिया खेलने के लिए। क्या ऐसा आपके साथ भी कभी कुछ हुआ है? जी, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट ये जैसे मैं दूसरी फेडरेशन में खेला तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि सर अब आपको इतना मतलब प्रमोट वगैरह कर रहे हैं, बट आप दूसरी फेडरेशन में खेल रहे हो। हाँ। तो फिर मेरे को लगा कि यार बात उनकी भी ठीक है, वो मेरे को प्रमोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, दूसरी फेडरेशन में खेला, उनके अंडर ही खेल रहा था। मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट उस पर भी लिख दिया था मसल मेनिया एथलीट। ठीक है। देन फिर मैंने सोचा कि मेरे को ग्रो भी करना चाहिए थोड़ा, सिर्फ एक उसमें फेडरेशन, क्योंकि सबका सपना होता है ओलंपिया के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने फिर उसके बाद स्विच कर दिया। तो उन्होंने मेरे को अनफॉलो करा, बस इतना ही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। यानी कि ये चीज़ श्योर है कि भी वो इस चीज़ का पूरा मान जाते होते हैं। वो तो ऑब्वियसली हर फेडरेशन मानती है कि उनका एथलीट किसी दूसरी फेडरेशन में जाएगा तो मानेंगे वो तो ऑब्वियसली। अच्छा, चलो अब हम एक्चुअल हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपने जो गोल्ड जीता मेंस फिजिक एमेच्योर ओलंपिया में,
तो उस गोल्ड जीतने के पीछे आपकी क्या स्ट्रगल रही है, क्या जर्नी रही है, कितने एफर्ट्स लगे हैं, कितना पैसा लग गया है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आज भी तैयारी कर रहे हैं और इच्छा रखते हैं कि हमारा भी गोल्ड आए। तो आप उनको कैसे बताना चाहोगे कि उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोच कैसे फाइंड करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, जब चैंपियनशिप का पीक वीक आ जाता है तब क्या ध्यान रखना चाहिए, चैंपियनशिप पर पहुंच जाते तब सो थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप गाइड कर सको तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे स्टार्ट करी तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न थी कि यार कोच कौन सा हायर करूं, मैं कौन से कोच के पास जाऊं, क्या करूं। देन फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था अतिंद्रजीत सिंह है जो अपने, तो उनके पास मैंने कॉल की, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझाया कि ऐसे ऐसे हम प्लान करेंगे। यू आर विनिंग द गेम। आई मीन मैं जितने एथलीट से मिल रहा हूँ 80% एथलीट्स ऐसे निकल रहे हैं जो आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। आई डोंट नो आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो या किस तरीके से एथलीट को गाइडेंस देते हो। मोस्टली एथलीट्स आपकी कोचिंग लिए हुए निकलते हैं। सो गुड जॉब बडी। हाँ जी। तो उनके पास गया मैं, उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि रुद्र ऐसे ऐसे है, ऐसे प्लान करेंगे जी। तो मैं उनकी बात मान ली मैंने। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा, गेनिंग मोड मेरा स्टार्ट हुआ। खाना था उसमें काफ़ी सारी कैलोरीज का था वो, तो मेरे से कई बार तो खाया भी नहीं जाता था, इतना था। तो फिर वो गेनिंग फेज था वो हो गया। फिर प्रेप मोड आया कि मतलब अब प्रेप करनी है। तो फिर मैं देख रहा था कि मतलब बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे थे मेरे। तो मैं बार बार बोलता अतिंद्र भाई जी को कि भाई जी नहीं हो रहा, ऐसे ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छी नहीं लग रही बॉडी। अतिंद्र भाई जी मेरे को आराम से समझाते हैं कि भाई होता है, धीरे धीरे होगा, तू बस मेहनत कर। ठीक है। बट फिर मैंने एक बार फिर बोल दिया कि भाई जी ऐसे हो रहा है, तो थोड़ा सा बोले कि भाई होता है, ये सब एथलीट के साथ होता है, तू इतना क्यों सोच रहा है। देन फिर मैंने सोचा कि भाई जैसा आप बोलोगे ना मैं वैसे ही करूँगा। तो फिर मैंने स्टार्ट करा कि भाई कुछ नहीं करनी, चूचा अपना अच्छे से कर। देन फिर मैं सोचा कि यार यहाँ, क्योंकि अकेले में कर रहा था ना मैं, तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा है फिलहाल। अच्छा रुद्र, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप रहते हो दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी। और अतिंदर बेस्ड हैं चंडीगढ़ में। सो आप क्या उनसे ऑनलाइन कोचिंग लेते थे या आप खुद ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ पे चंडीगढ़ गए थे? कैसे किया आपने? वो ऐसे हुआ कि पहले तो मैं उनसे ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था, फिर देन मैंने आखिरी के टाइम पे 2-3 महीने पहले, आई थिंक दशहरे के बाद, मैंने सोचा कि यार मेरे को जाना चाहिए वहीं। अच्छा। क्योंकि आमने सामने हो तो अच्छे से गाइड करा जा सकता है कि बॉडी देख के। तो फिर मैं वहाँ चला गया। और मैंने सुना है उन्होंने वहाँ पर एक एथलीट्स के लिए हॉस्टल भी बनाया हुआ है। हाँ, एथलीट्स के लिए उन्होंने बिल्कुल अच्छे से हॉस्टल बना रखा है, और मतलब एथलीट्स के लिए काफ़ी सही कर रखा उन्होंने। चलो अच्छी बात है। ओके। हाँ जी। तो फिर मैं वहाँ चला गया था, बट मैं उनके पास नहीं रुका था। वहाँ मेरा भाई रहता है, ओके, मासी का लड़का, मैं उसके पास रुका था। तो उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो मैं वहाँ से स्कूटी से उनकी जिम जाता था। अच्छा। हाँ, मोहाली से उनके पास। ओके। तो वहाँ जाके वर्कआउट वगैरह करना, उनको अपनी फिजिक दिखाना। तो फिर देन NPC आने वाला था, ये नॉर्थ इंडिया। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक बार ट्राई कर ले, पता लग जाएगा कि बॉडी कैसे तेरी कार्ब्स पे क्या कर रही है, हाँ रिस्पॉन्ड करती है, कैसे करती है। तो उस हिसाब से फिर मैंने कर लिया कि चलो ठीक है NPC की करते हैं। तो NPC के लिए मैंने करा, बट उसमें मेरी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, मतलब हो गया वो कुछ, तो उसमें मेरी 4th प्लेसिंग आई। अच्छा, ओके। मैं थोड़ा होपलेस हुआ कि यार यहाँ 4th आ रही है, यहाँ 4th आ रही है, वो इतनी बड़ी स्टेज है, मैच्योर ओलंपिया, तो उसमें तुम्हारी क्या ही आएगी। तो थोड़ा सा हुआ। फिर मैंने 1-2 भाई और है जो और भी एथलीट हैं, उनके अंडर कर रहे हैं। अच्छा। उसमें से एक है सचिन जेठी, और क्या नाम बोलते हैं, CJ रंधावा जी। ये 2 एथलीट हैं उनके पास वो भी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू अच्छे से कर, कोई चक्कर नहीं है, फ्री माइंड से कर, जो का देखा जाएगा, क्योंकि जजेस वगैरह वहाँ बाहर से भी आते हैं। यस। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा से मन को ठीक किया, स्टार्ट करा। देन फिर धीरे धीरे करके वो दिन आ गया मैच्योर ओलंपिया का। देन फिर मैं वहाँ चले गए, हम 1 हफ्ते पहले ही चले गए थे मुंबई। हाँ, मुंबई। ठीक है। तो वहाँ भी एथलीट्स के लिए उन्होंने अलग से वो कर रखा था, हॉस्टल ले रखा था वहाँ पे, डॉर्मेट्री। हाँ, डॉर्मेट्री। तो उसमें सभी रुके हुए थे, बट वहाँ पे भी मेरा जानकारी था। अच्छा, भाई। ओके। हाँ। तो आप मुंबई में मतलब अलग रहे वहाँ पर? हाँ, मैं उनके पास रुका हुआ था, बट वर्कआउट करने के लिए शाम को हम सभी वहीं जाते थे उनके पास, तो वो देखते थे, कराते थे। ठीक है। देन फिर उसके बाद जैसे जैसे डे आया, मैं ड्राई हो रहा था, और उसमें उन्होंने मतलब हर चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छे से कराई। अच्छा। हाँ। तो उसमें भी फिर मैं रजिस्ट्रेशन वाले दिन गया। वहाँ मैंने देखा एथलीट्स काफ़ी सारे थे, अच्छे थे।
मैं वहीं पर था, मैंने खुद देखा, काफ़ी लंबी लाइनें थी और बहुत सारे लोग थे वहाँ बहुत सारे लोग थे। यस। तो वहाँ पे मैं गया, मेरे को लगा कि यार इतने अच्छे एथलीट्स हैं वहाँ, बाकी कईयों को पता भी नहीं लगता ना, वो जैकेट्स वगैरह पहने रखते के अंदर क्या है। बिल्कुल ठीक है। है ना। उस दिन कंडीशनिंग का पता भी नहीं लग पाता। हाँ। यस। तो फिर रजिस्ट्रेशन करा के जैसे फिर मैं वापस घर चला गया अच्छा। कि वहाँ पे फिर उसके बाद मैं शाम को दोबारा आया टैनिंग वगैरह कराने के लिए प्री जजिंग से पहले। तो वहाँ पे टैनिंग करवाई तो देखा यार ये तो काफ़ी तगड़े तगड़े बंदे, इनके बीच में कहाँ ही स्टैंड करूँगा। हाँ हाँ। देन फिर अगले दिन फिर मैं यार चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी आए हैं तो करना तो है जी। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गया अच्छे से, पता नहीं मैं सुबह उठा बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही थी, अच्छा। ड्राई थी एकदम हार्ड। तो फिर मैं गया टैनिंग वगैरह की, अच्छा फिर वो प्री जजिंग में गए हम। प्री जजिंग में मैंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने एक साइड कर दिए, फिर वो सेकंड कॉल आउट की, जी। है ना। तो फिर मेरे को फर्स्ट कॉल आउट में बुलाया था उन्होंने, अच्छा। मेरे को पता नहीं था इससे पहले कॉल आउट मतलब क्या सीन है क्या नहीं। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा तो वहाँ पे सैम भाई थे, IFBB प्रो सैम, निशांत बंसल। हाँ निशांत बंसल। वाह जी वाह, निशांत। अच्छा। वो नीचे थे। अच्छा। हाँ, तो उनसे मैं NPC में भी मिला था, उनके साथ फ़ोटो वोटो करी थी। तो नीचे गया, मैं बोला कि भाई पहचाना मेरे को। हाँ। तो बोले भाई याद तो है, पर नाम नहीं ध्यान आ रहा। ठीक है। तो भाई मैं वैसे ऐसे NPC में मिला, तो बोला हाँ भाई तू, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद मिला, तो मैंने बोला कि भाई इसका सीन क्या है, जैसे फर्स्ट कॉल आउट में बीच में खड़ा था मैं, तो बोल रहे थे भाई फर्स्ट में उसमें पहले बीच में खड़ा था मैं, हाँ भाई। तो बोल रहे भाई तेरा गोल्ड पक्का है अब। अच्छा। तू मतलब उन्होंने आपकी उम्मीद एक बंधवा दी वहाँ पर। हाँ, तो बोले कि तू अपना प्रो कार्ड की तैयारी कर। ठीक है। मैं अंदर से खुश था काफ़ी कि यार मतलब सेंटर स्टेज में खड़ा हूँ पहली कॉल आउट में। ठीक है। देन उसके बाद फिर मैं घर जाके सो गया, आराम करा। फिर उस दिन मेरे को सच बताऊँ रात को 1 बजे तक नींद नहीं आई। यही सोचते सोचते इस खुशी के मारे, खुशी कहो पता नहीं क्या कहो कि मतलब 1 बजे के बाद नींद आई मेरे को। मैं सोचता कि यार मेरी गोल्ड आ जाए, फिर कभी सोचता यार कभी टॉप 6-5 में भी ना आए। हाँ हाँ हाँ। कुछ भी हो सकता है क्योंकि बॉडी उस दिन भी चेंज होती है नेक्स्ट डे फाइनल डे। बिल्कुल ठीक तो है। नेक्स्ट डे फिर गए, मैं हम सब गए वहाँ पे। जी। तो वहाँ में फिर बुलाया, जो फर्स्ट कॉल आउट में आए थे उनको हमें बुला के बाकी को भेज दिया था। तो फिर उसमें हमको बोला गया कि भाई पोजिंग वगैरह करा, तो फिर वापस से मेरे को सेंटर स्टेज में बुलाया गया जी। तो मैं वहीं खड़ा रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वो बोलते हैं मेडल वगैरह देना जी 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 स्टार्ट करा। अच्छा। 5th को दे दिया, अच्छा। 4th दे दिया, 3rd भी दिया, 2nd को भी दे दिया। 2nd वाला हमारे वहीं का ही है, पास का ही वो। अच्छा। हाँ, अब उससे बात वगैरह होती है, अच्छा बंदा, हेमंत डबास नाम उसका। जी। हाँ जी। तो उसके बाद या तो बंदा 6 जाता क्योंकि 5th तक तो दे चुके थे, करेक्ट, या बंदा फर्स्ट आता। yes. मैं खड़ा था यार अब क्या ही हो गया, तो 6th या फर्स्ट। हाँ। देन उन्होंने मेरा नाम लिया, ट्रक नंबर 236। अच्छा। और वो गोल्डन वर्ड्स आपके कानों में पड़ गए हैं। मैं लाइक यार मैं जीत गया। हाँ हाँ हाँ। मैं जीत चुका हूँ। देन फिर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे फिर मेरे को मेडल पहना जाता है। वो खुशी मतलब एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ वो खुशी। आप अभी भी जोश में भर रहे हो उस चीज़ को बोलते बोलते क्योंकि ना मेरे को ये होता है 2019 में जिस स्टेज शेरू क्लासिक पे मैं खेला था वो इतनी बड़ी एमेचर ओलंपिया जितनी नहीं है जी। उस पे मैं खेला हूँ। वहाँ मेरे को मतलब कॉल आउट तो क्या बोलो, कुछ भी बुलाया ही नहीं गया था इतना। करेक्ट। सिर्फ एक बार लाइन में खड़े पोजिंग करवाई बस और भेज दिया। हाँ। नेक्स्ट डे बुलाया गया था तो हमें बुलाया नहीं गया उस स्टेज से। फिर अब मैं एमेचर ओलंपिया मेरा गोल्ड आया। तो वो एक जर्नी, एक वो प्रोसेस देखा ना मैंने कि यार हाँ अभी तूने कुछ किया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यानी आपको खुशी इतनी ज़्यादा हो गई उस टाइम पर भी कि मतलब आप फूले नहीं समाये उस चीज़ को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस दिन आपको गोल्ड मिल गया सबसे पहले आपने क्या किया? उसके बाद में अपने घर पर फ़ोन किया? कैसे जैसे ही मैं गोल्ड मेडल सेलिब्रेट कैसे किया आपने? सेलिब्रेट का तो सर ऐसे है, जैसे ही मैं गोल्ड मेडल लेके उतरा जी, अतिंदर भाई जी वहीं खड़े थे। अच्छा। मैंने उनको गले से लगाया अच्छे से काफ़ी देर तक। राइट। हाँ, तो उन्होंने फिर बोले कि अब चल प्रो गार्ड की तैयारी करें। तो हम नीचे उतर गए, काफ़ी सारे मिले थे। आई थिंक आप भी मिले थे, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं मैं वहीं था। अतिंदर ने मेरे को आपका गोल्ड उठा करके दिखाया था कि देखो वी वॉन द शो। यस, मेरे को याद है। हाँ, तो देन फिर हम आगे गए, 2-3 और मिले, उनसे भी हाथ वगैरह मिलाया, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। देन वो बोलते तो आराम से लेट जा। हमने वहाँ जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। देन घर वालों को तो पता नहीं क्यों पहले से ही ये था, इंट्यूशन थी उस चीज़ की कि जीतेगा तो जीतेगा। जीतेगा। वो मेहनत नज़र आ रही होगी आपकी। क्योंकि
जो एनपीसी में मेरी 4th आई ना, मेरी माँ की वर्डिंग थी 4th भी क्या प्लेसिंग आई रे तेरी। ये बात थी मेरी। तो जब आपने उनको फ़ोन पर बताया होगा कि गोल्ड आया, सबसे पहले किसको फ़ोन किया आपने बॉम्बे से? सबसे पहले मैंने उनका ही अपने आप ही आ गया। अच्छा, खुद ही फ़ोन आ गया? जैसे ही मैं स्टेज से उतरा, घर वालों को पता नहीं कैसे अपने आप ही फ़ोन आया। वेरी गुड। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि क्या रहा अम्मा, फर्स्ट आई मेरी। अच्छा, उन्होंने कहा ये तो पता था। बहुत बढ़िया। अम्मा, अब प्रो कार्ड के लिए है ऐसे ऐसे, तो बोलते चल ठीक है, आराम से कर और फिर घर आ जा। ठीक है, ठीक आता हूँ। अच्छा ये बताओ, इस गोल्ड मेडल के पीछे टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी होगी? रफ एस्टिमेशन, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना लग गया होगा आपका? एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था अभी कंपटीशन के बाद, तो भाई बोल रहा था, भाई ऐसे उसने देखा होगा चेक, देखो तेरा मोटा मोटा करके देखे ना, सिर्फ मोटा ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह सब का, इन चीज़ का, तो तेरा कम से कम 1.5-2 लाख के आसपास लग गया। इसमें सारी चीज़ें हैं? हाँ, इसमें मतलब कोचिंग का भी है? ये अभी रिसेंटली वाला, जैसे बोलते हैं ना लास्ट के वीक से पहले वाला सिस्टम, जिसमें ट्रैवल करा, अच्छा, उस टाइम का जैसे बोलो। तो अगर मैं आपकी कोचिंग का, आपके सप्लीमेंट का, आपके डाइट का और आपकी ट्रैवलिंग का, ये चीज़ें इस सिर्फ एक गोल्ड की चैंपियनशिप यानी कि एमेच्योर ओलंपिया के लिए शेरू के बाद से लेकर के कितना पैसा लग गया होगा? शेरू के बाद से 2019 के बाद से? हाँ जी। उसके बाद से सर ये 2 लाख तो मतलब क्या नॉर्मली है ही, उसके ऊपर मान लो 5 तक चला गया होगा। तो गाइस, जो ये बात बोली जाती है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगी स्पोर्ट है, वो बिल्कुल सच है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आपको गोल्ड की तरह ही पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। Am I right? इसके ऊपर सर एक कहावत है जी, काइंड ऑफ हरियाणवी में बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलो। यस। कि पहलवान बने हैं घर खा के, पहलवान बने हैं घर खा के, बॉडी बिल्डर बने हैं कुणबा खा के। मतलब एक तरीके से पूरा परिवार लग जाता है उसके अंदर। एक तरीके से बोले कि मतलब पहलवानी करोगे उसमें थोड़ा लगेगा, बॉडी बिल्डिंग जो स्पोर्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। ठीक बात है। आपकी ट्रैवल का, सप्लीमेंटेशन, कोचिंग फ़ी, जिम फ़ी, उसके बाद आपकी डाइट, न्यूट्रिशन प्रॉपर, इसमें मतलब ना काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो रुद्र, आज आप एक प्रो बॉडी बिल्डर बन चुके हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, हॉबी नहीं है ये अब आपकी, आपने प्रोफेशन बना लिया इसको। सो अब आप मेरे व्यूअर्स को ये बात बताइए कि आने वाले टाइम में, लेट्स से आने वाले 2 साल के अंदर आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हो आप? 2 साल में अभी तो लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन क्या सोच के रखा हुआ है आपने, नेक्स्ट क्या करना है आपने? मेरा पहले तो यही है कि मैं प्रो कार्ड मिले मेरे को। अच्छा। प्रो कार्ड मैं के लिए फ़ाइट करूँगा, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आराम से फिर मैं कम से कम 1 साल और लूँगा। अच्छा। अभी आपने 2 साल बोला तो मैं 3 साल लूँगा। ठीक है। क्योंकि 1 साल प्रो कार्ड, उसके बाद 1 साल और लूँगा ताकि मैं अपनी बॉडी को और अच्छा कर सकूँ, मैच्योर कर सकूँ। हाँ, ताकि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो ये ना रहे कि प्लेसिंग आई नहीं हो कुछ, शो जीतने के लिए जाऊँ। मेरा मेन मोटिव ये है। बिल्कुल ठीक है जी। सो गाइस, ये हैं रुद्रा, जिन्होंने कि आज दिल खोल करके हम लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस इस गोल्ड को जीतने के पीछे के शेयर किए हैं। सो रुद्रा, आप मेरे व्यूअर्स को और आपके खुद के फैंस को, जो आपके भाई, आपके चाहने वाले जितने भी लोग हैं, आज आप उनको अपना क्या ट्रू मैसेज देना चाहोगे? मैं तो सर यही कहूँगा कि जो करो अपना 100% दो। और ये मैंने थोड़ा सा, मेरे दिमाग में ये भी आता है कि भाई अगर आपका मन ये हो ना कि आज ये चीज़ नहीं करता हूँ, आज ये चीज़ रहने देता हूँ, तो दिमाग में ये लेके आओ कि तुम आज ये चीज़ नहीं कर रहे हो ना, कोई और बंदा बैठा है जो कर रहा होगा, वो अभी कर रहा होगा, बिल्कुल तुमसे दुगनी मेहनत कर रहा होगा वो, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा भी यही माइंड सेट रहता था, अगर करता था कि तू नहीं कर रहा ना रुद्र, तो कोई और कर रहा होगा, तेरे को करना है, राइट। तो मैं यही मैसेज दूंगा, कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ये सोचो अगर तुम नहीं करोगे तो कोई बंदा और लेके जाएगा उस चीज़ को। बहुत तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये गाइस। और इसी चीज़ का नाम डेडिकेशन, मेहनत, एफर्ट, सारी चीज़ है। आज आपको ये कॉन्वर्सेशन, हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास में कोई रुद्र से रिलेटेड, उनकी जर्नी से रिलेटेड, उनकी चैम्पियनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या कोई भी कंपनी इनको आगे बढ़ कर के स्पॉन्सरशिप देना चाहती है, तो आप सब वेलकम है। नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए और आई एम श्योर रुद्रा ग्लैडली उसका आंसर करेंगे जी। सो थैंक यू सो मच रुद्रा, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आपके पास प्रो कार्ड आ जाए, हम एक दूसरा इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड कर सकें। जी बिल्कुल, वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।